एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से कस्बे में साम और आयशा नाम के 2 बच्चे रहते थे। साम एक खुश मिजाज लड़का था जिसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था, जबकि आयशा एक पुरज़्म लड़की थी। वो पड़ोसी थे और उनके घरों को सफेद पट्टी की बाड़ से अलग किया गया था। उनकी कुर्बत के बावजूद बाड़ हर रोज ऊंची होती दिखाई दे रही थी, जिससे उनके दरमियान एक गैर मरी रुकावट पैदा हो रही थी। एक धूप वाली दोपहर दोनों खानदानों ने अपने मुश्तरका घर के पिछवाड़े में पिकनिक मनाने का फैसला किया। साम का खानदान और आयशा का खानदान एक साथ मियारी वक्त गुजारने के लिए पुरजोश था, इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों के दरमियान रिश्ता मजबूत करेंगे। ताहम वो बहुत कम जानते थे कि साम और आयशा के दरमियान एक छोटा सा इख्तलाफ बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा। परेशानी इस वक्त शुरू हुई जब साम ने गलती से आयशा की पसंदीदा गुड़िया को एक गेम सीट करते हुए गिरा दिया। इस वाक़ये से परेशान आयशा ने साम पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए इस पर तंज किया। सैम दिफाई महसूस करते हुए वापसी पर बहस की और जल्द ही जो एक मामूली इख्तिलाफ के तौर पर शुरू हुआ वो एक मुकम्मल दलील में बदल गया। उनके खानदानों ने वाक़यात के अचानक मोड़ से हैरान, सालसी करने और सूरत हाल पर अमल लाने की कोशिश की। बड़ों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद साम और आयशा ने सुलह करने से इनकार कर दिया। एक बार खुशी भरी पिकनिक एक कशीदा माहौल में बदल गई। हर किसी ने दोनों बच्चों के दरमियान दुश्मनी का वज़न महसूस किया। इस शाम जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब रहा था, सहन में लंबे लंबे साए डाल रहा था, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर था जॉनसन, महल्ले के समझदार बुजुर्ग खानदानों से राब्ता किया। मिस्टर जॉनसन ने इस पूरे वाक़ये का मुशाहिदा किया था और वो एक बार खुश रहने वाली कम्युनिटी को तकसीम होते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने आसपास सबको इकट्ठा किया और अपने बचपन की कहानी सुनाने लगा। It was a tale about 2 friends, Jack and Lily, who let a small disagreement grow into a bitter feud. इनकी दोस्ती को नुकसान पहुंचा और एक बार मुतहर्रिक पड़ोस सुनसान हो गया। लेकिन एक दिन बच्चों को दोस्ती की हकीकी कदर का एहसास हुआ और उन्होंने अपने खोए हुए बंधन को दोबारा बनाने के लिए मिलकर काम किया। जैसे ही मिस्टर जॉनसन बोल रहे थे, साम और आयशा गौर से सुन रहे थे। उनकी आंखों में नदामत और एहसास का इम्तिजाज था। कहानी ने उनके दिलों को छू लिया, जिससे वो अपनी दलील की सदाकत पर सवालिया निशान लग गए। गहराई में दोनों बच्चे जानते थे कि उनका इख्तिलाफ इस खुशी और हमाहंगी के मुकाबले में मामूली था जो उन्होंने पहले बांट दिया था। मिस्टर जॉनसन की कहानी से मुतासिर होकर खानदानों ने अगले हफ्ते के आखिर में हार्मनी डे का एहतमाम करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी की जिनके लिए साम और आयशा को मिलकर काम करने की ज़रूरत थी, ताउन और मुवासलात की हौसला अफजाई की। ट्री हाउस बनाने से लेकर खजाने की तलाश का एहतमाम करने तक बच्चे आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनने की खुशी को दोबारा दरियाफ्त करने लगे। जैसे जैसे दिन खिलने लगा, फिजा में कहकहे गूंजने लगे और साम और आयशा के दरमियान नादीदा रुकावट टूटने लगी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अपनी ताकतों को यकजा करके वो इससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं जितना वो कभी अलग नहीं कर सकते थे। बच्चों ने अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर और ताउन के जज्बे को अपनाते हुए खानदानों को खुशी से देखा। अपनी नई दोस्ती के असरात को महसूस करते हुए साम और आयशा ने इस गलत फहमी को दूर करने का फैसला किया जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। मुखलिसाना माजरत और दिल्ली मुआफ़ी के साथ उन्होंने वो अमन बहाल कर दिया जो उनसे कई दिनों से महरूम था। सफ़ेद पट्टी की बाड़ जो कभी नाकाबिल तस्खीर नजर आती थी, अब इत्तेहाद की अलामत बन गई है, जो इफ़हाम व तफ़हीम और मुफ़ाहमत की ताकत का सबूत है। आखिर में खानदान एक अलाव के गिर्द जमा हुए, कहानियां और हंसी बांटते हुए। मिस्टर जॉनसन ने अपनी आंखों में चमक के साथ देखा, ये जानते हुए कि हम आहंगी का सबक सीख लिया गया है। इस तजुर्बे ने न सिर्फ साम और आयशा के दरमियान रिश्ता मजबूत किया बल्कि पूरी कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाया। अगले दिन वालिदैन में से एक ने हाउस में हम आहंगी के उन्वान से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी।
वीडियो में साम और आयशा के सफ़र को दिखाया गया, तनाज़ात को हल करने और इत्तेहाद को अपनाने की अहमियत को उजागर किया। इस कहानी ने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया जिन्होंने इसे देखा। हम आहंगी और इफ़हाम व तफ़हीम का पैगाम इस छोटे से शहर से कहीं आगे फैलाया जहां से ये सब शुरू हुआ था। और यूं साम और आयशा की कहानी दूसरों के लिए एक तहरीक बन गई, एक याद दहानी के जब मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम गालिब हो तो मजबूत तरीन बाड़ को भी गिराया जा सकता है। वीडियो ने मकबूलियत हासिल की और छोटा शहर हम आहंगी के लिए अपनी वाबस्तगी के लिए जाना जाता है। ये साबित करता है कि कभी कभी गहरा सबक सिखाने के लिए एक सादा कहानी की ज़रूरत होती है।